हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये कस्टमाइज की रिंग मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त के लिए जो कि एक बीटीएस फैन है। पर बुआ, बीटीएस फैन नहीं, बीटीएस आर्मी होती है। आपको तो कुछ नहीं पता। ओके लड्डू, बीटीएस आर्मी। तो इसके लिए मैंने एक पुरानी की रिंग ली है जो कि कंपनी की रिंग थी जिसको मैंने अपसाइकल किया है। इसके लिए मैंने इसके ऊपर जो कंपनी का लोगो था उसको रिमूव कर दिया और इसमें फिर मैंने जो मुझे प्रिंट करना था बीटीएस और उसका जो एक लोगो होता है वो मैंने सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर दिया सो दैट कि मुझे मेज़रमेंट क्लियर हो जाए और मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि कितना कितना एरिया किसके किसके लिए लेना है। तो मैं इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर दी। अब पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद क्योंकि ये एक फर्स्ट लेयर इसकी निकली हुई थी इसलिए मैं इसको पहले क्लीन करके इसको फेविकोल से एक लेयर चढ़ा दी सो दैट कि इसका जो भी ऊपर का हिस्सा हो वो प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाए और मजबूत भी हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसमें एक फेविकोल की लेयर लगा दी। फेविकोल की लेयर लगाने के बाद फेविकोल की लेयर को बहुत अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया। फिर जैसे ही ये फेविकोल सूखा और सूखा भी नहीं था, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा था ये बनाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हल्का जैसे ही सूखा मैंने इसके ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग की क्योंकि मैंने सोचा बेस जो है वो मैं वाइट कलर का रखूँगी और जो उसमें रखे हुए लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनको मैं रखूँगी ब्लैक कलर में। तो मेरे पास ये कलर था डॉम्स का, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा आई वुड से। तो इन कलर्स का यूज़ करके मैं सबसे पहले वाइट कलर से इसको बेस दूंगी और फिर कुछ कलर्स का यूज़ करके इन टेक्स्ट को प्रिंट करूँगी। तो फेविकोल के ऊपर ही मैं इस कलर को पेंट करूँगी। तो वाइट कलर है, वाइट कलर को मैंने सरफेस पे बहुत अच्छे से पेंट कर दिया। अब चूँकि मैंने एक लेयर फेविकोल की लगा रखी थी इसलिए मुझे पेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि इसके ऊपर जो इसका जो टेक्सचर था वो मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा था क्योंकि फेविकोल की वजह से वो पूरा अच्छी तरीके से बैठ गया था। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी एक लेयर। मैंने इस लेयर को 2-3 बार रिपीट किया सो दैट कि उसका जो बैक साइड है सरफेस जो है वो अच्छी तरीके से वाइट कलर से कोट हो जाए और मैं जो भी डिज़ाइन इस पर प्रिंट करना चाहती हूँ वो डिज़ाइन इसमें अच्छे से प्रिंट हो जाए। तो इसलिए मैंने इस कोटिंग को 2 से 3 बार किया, मतलब एक बार किया फिर थोड़ा सूखा, फिर मैंने दूसरी बार अप्लाई किया, फिर थोड़ा सा सूखा और फिर मैंने इसमें तीसरी बार ये वाइट कलर की कोटिंग की। तो फिर से वही, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था। तो मैं जैसे ही ये वाइट कलर हल्का सा सूखा, अप्रॉक्सीमेट 5-4 मिनट्स है ना, तो मैं तुरंत ही इस बीटीएस मैंने हल्का सा ऐसे मार्किंग के लिए, क्योंकि पेंट से अगर मैं करती या ब्रश से डायरेक्ट करती तो ख़राब होने के चांसेस थे, तो इसलिए मैंने हल्की सी मार्किंग कर दी और फिर मैंने उसको ब्रश और पेंट से इसको अच्छे से लिखा। अब आपको तो पता है मैं प्रो नहीं हूँ, मैं अभी बस लर्निंग पीरियड में हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो जाती है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पता है कि क्या गलती हुई। तो मैंने इन टेक्स्ट को धीरे धीरे करके लिखा, पर बी से मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। बी पता नहीं मेरे से अच्छे से लिखा नहीं रहा था। तो बी को मैं इन्हांस करते करते, जो मैंने ये पतली लाइन बनाई थी उसको इन्हांस करते करते इतनी मोटी लाइन बना दी कि अब फिर तीनों को ही मुझे बहुत मोटा मोटा लिखना पड़ा। तो जो सारे टेक्स्ट हैं वो थोड़े से मोटे हो गए थे, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। खैर फिर मैंने इस बीटीएस को अच्छे से लिखा और लिखने के बाद ऊपर में इनका जो सिग्नेचर लोगो होता है वो लोगो मैंने इस पर प्रिंट किया। एक्चुअली ना मैं जिस फ्रेंड के लिए ये की रिंग बना रही थी वो लिटरली बीटीएस के पीछे पागल है। तो जैसे ही मेरा ये बीटीएस लिखा मुझे थोड़ा सा खाली खाली लगा।
मुझे मेरा एलिमेंट नहीं दिखा दैट इज़ स्पार्कली और लविंगली, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक गोल्डन कलर का जो गोल्डन ग्लिटर की एक और लेयर लगाने लगी। तो जब मैं लगाने लगी तो पेंट चूँकि अच्छे से सूखा नहीं था, इस वजह से ये थोड़ा कलर हल्का फैल गया। फिर उसको भी मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, पर अदरवाइज़ इसको मैंने अच्छे से गोल्डन कोटिंग कर दी और गोल्डन कोटिंग से कवर कर दिया। और इस कोटिंग को सब तरफ अच्छे से लगाकर फिर मैं इसको थोड़ा सा सूखने देती हूँ। और फिर जैसे ही गोल्डन कोटिंग होती है, ये थोड़ा शाइन करने लग गया था, थोड़ा ज़्यादा शाइन करने लग गया था, पर ये वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मे बी लाइटिंग, पर अदरवाइज इट लुक्स वेरी प्रिटी इन रियल वर्ल्ड। मैं इस पे छोटे छोटे हार्ट्स बनाने लगी क्योंकि अभी भी मुझे, मैंने जैसे बोला, थोड़ी थोड़ी सी सिंपली लग रही थी, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बहुत सारे हार्ट्स बनाए। और ये हार्ट्स इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे थे अगेन। गाइज़ वैसे ये तो मैं बना रही हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, पर प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये की रिंग और ये की रिंग का आइडिया। मैं जिस फ्रेंड के लिए बना रही थी, मैं उसका रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाई, अदरवाइज़ वो इतनी खुश हुई इस की रिंग को देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस या मेरा वीडियो यहीं तक, और बाय, फिर मिलते हैं। प्लीज़